श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय संन्यास योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। अब तक इस अध्याय से हम 16 श्लोक पढ़ चुके हैं। तो अभी तक इन सब श्लोकों का मुख्य भाव था कर्मयोग की विशेषता। कर्मयोग क्यों सभी तरह के योगों से श्रेष्ठ है, इसका भगवान कारण बताते हैं और साधन बताते हैं। तो एक बार दोहरा लेते हैं हमेशा की तरह। मन बुद्धि तन से और केवल इंद्रियों से भी कभी तज संग योगी कर्म करते आत्मशोधन हित तभी। फल से सदैव विरक्त हो चिर शांति पाता युक्त है, फल कामना में सक्त हो बंधता सदैव अयुक्त है। सब कर्म तज मन से जितेंद्रिय जीवधारी मोद से, बिन कुछ कराए या किए नव द्वारपुर में नित बसे। कर्तृत्व कर्म न कर्म फल संयोग जगदीश्वर कभी, रचता नहीं अर्जुन सदैव स्वभाव करता है सभी। ईश्वर न लेता है किसी का पुण्य अथवा पाप ही, है ज्ञान माया से ढका यूं जीव मोहित आप ही। पर दूर होता ज्ञान से जिनका हृदय अज्ञान है, करता प्रकाशित तत्व उनका ज्ञान सूर्य समान है। आज उससे आगे तो अगला श्लोक है 17वां। तो जिस स्थिति में सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है, उस स्थिति की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में भगवान साधन बताते हैं। तद्बुद्धया तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। अर्थात जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को यानी परम गति को प्राप्त होते हैं। जब साधक के मन और बुद्धि परमात्मा में लग जाते हैं, तब वह हर समय परमात्मा में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है। जब तक मन बुद्धि परमात्मा में नहीं लगते, अर्थात मन से परमात्मा का चिंतन और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय नहीं होता, तब तक परमात्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता। असत का संग ही पुनरावृत्ति का कारण है। पुनरावृत्ति अर्थात पुनर्जन्म, बार बार जन्म। तो असत का संग सर्वथा मिटने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अब जो वस्तु एक देशीय होती है, उसी का आना जाना होता है। जो वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है, वह कहाँ से आए और कहाँ जाए। परमात्मा संपूर्ण देश काल वस्तु परिस्थिति आदि में एक रस परिपूर्ण रहते हैं, उनका कहीं आना जाना नहीं होता। इसलिए जो महापुरुष परमात्म स्वरूप हो जाते हैं, उनका भी कहीं आना जाना नहीं होता। तो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति, यानी उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। तात्पर्य है वास्तविक बोध होना, जिसके होते ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की भावना मिटने पर एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। साधक परमात्म स्वरूप ही हो जाता है, जो कि वास्तव में स्वतः सिद्ध है। अतः उसके पुनः संसार बंधन में आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो अब पूर्व श्लोक में वर्णित साधन द्वारा सिद्ध हुए महापुरुष का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है, इसे आगे के श्लोक में बताया गया है।
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात ज्ञानी पुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। तो यहाँ ब्राह्मण के लिए दो विशेषण दिए गए हैं, एक है विद्या युक्त और दूसरा विनय युक्त। अर्थात ऐसा ब्राह्मण जो विद्वान भी है और विनम्र स्वभाव वाला भी है, यानी अभिमान से रहित। तो ब्राह्मण होने से वह जाति से तो ऊंचा है ही, साथ ही साथ विद्या और विनय से भी संपन्न है। यह ब्राह्मणत्व की पूर्णता है। जहां पूर्णता होती है वहां अभिमान नहीं रहता। अभिमान वही रहता है जहां पूर्णता नहीं होती। तो यहाँ एक शंका हो सकती है कि दृष्टि विषम हुए बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे होगी। अब इसका समाधान यह है कि अपने शरीर के सब अंगों में हमारी दृष्टि अर्थात अपनेपन और हित की भावना समान रहती है, फिर भी हम उनके व्यवहार में भेद रखते हैं। जैसे किसी को पैर लग जाए तो क्षमा याचना करते हैं, प्रणाम मस्तक और हाथों से करते हैं, पैरों से नहीं करते। तो इतना ही नहीं, एक हाथ की अंगुलियों में भी व्यवहार में भेद रहता है। किसी को तर्जनी उंगली दिखाने और अंगूठा दिखाने का भेद तो सब जानते ही हैं। इस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के व्यवहार में तो भेद होता है, पर आत्मीयता में भेद नहीं होता। इसलिए शरीर के किसी भी पीड़ित अंग की उपेक्षा नहीं होती। तो व्यवहार में भेद होने पर भी पीड़ा मिटाने में हम समानता का व्यवहार करते हैं। शरीर के सभी अंगों के सुख दुख में हमारा एक ही भाव रहता है। इसी प्रकार प्राणियों में खान पान गुण आचरण जाति आदि का भेद होने से उनके साथ ज्ञानी महापुरुषों के व्यवहार में भी कभी भेद नहीं होता और न होना चाहिए। परंतु उन सब प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण होने के कारण महापुरुष की दृष्टि में भेद नहीं होता। उन प्राणियों के प्रति महापुरुष की आत्मीयता प्रेम हित दया आदि के भाव में भी कभी फर्क नहीं पड़ता। उनके अंतःकरण में राग द्वेष ममता आसक्ति अभिमान पक्षपात विषमता आदि का सर्वथा अभाव होता है। जैसे अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की चेष्टा स्वाभाविक होती है, ऐसे ही पता लगने पर दूसरे प्राणी का दुख दूर करने की और चेष्टा उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा भी स्वाभाविक ही होती है। यही कारण है कि भगवान ने यहाँ महापुरुषों को समदर्शी कहा है, न कि समवर्ती। जैसे चींटी रेत में मिली हुई चीनी के दाने को भी पकड़कर निकाल लेती है, ऐसे ही ज्ञानियों की विवेकवर्ती सूक्ष्म दृष्टि असत संसार में व्याप्त सत तत्व को पकड़ ही लेती है। तात्पर्य है कि ब्राह्मण हो या चांडाल, गाय हो या कुत्ता, हाथी हो या चींटी, विषम से विषम प्राणियों में भी उनकी दृष्टि सदा सम ही रहती है। व्यवहार विषम यथा योग्य होते हुए भी उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। तो अब भगवान पूर्व श्लोक में वर्णित समता की विशेष महिमा कहते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। अर्थात जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। अर्थात वे जीवान्मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। तो यहाँ आए शब्द मन शब्द को बुद्धि का वाचक ही समझना चाहिए, क्योंकि समता में मन स्थित नहीं होता।
प्रत्युत बुद्धि ही स्थित होती है। मन ध्यान में स्थित होता है और यह प्रकरण भी स्थिर बुद्धि का ही है। तो मन की स्थिरता केवल ध्यानावस्था में रहती है, व्यवहार में नहीं, परंतु बुद्धि की स्थिरता निरंतर बनी रहती है। कल्याण मन की स्थिरता में नहीं होता, प्रत्युत बुद्धि की स्थिरता से होता है। मन की स्थिरता से सिद्धियां पैदा होती हैं, अतः मन की स्थिरता इतनी ऊंची नहीं है जितनी बुद्धि की स्थिरता। भगवान ने भी दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ होने की महिमा पहले भी बताई है। तो अगले श्लोक में भी भगवान ने यह कहा है कि स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। पूर्व श्लोक में जिस स्थिति का वर्णन हुआ है उसकी प्राप्ति का साधन और सिद्ध के लक्षणों का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो अगला श्लोक है 20वां। न प्रह्यष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। अर्थात प्रिय को प्राप्त होकर जो हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर जो उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। तो परिशिष्ट भाव यही है यहाँ पर कि सुषुप्ति और मूर्छा, सुषुप्ति अर्थात सोने की अवस्था, नींद की अवस्था, और मूर्छा में मनुष्य का शरीर से अज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद होता है, अर्थात मन अविद्या में लीन होता है। अतः इन अवस्थाओं में मनुष्य को प्रिय और अप्रिय का, शारीरिक पीड़ा आदि का ज्ञान ही नहीं होता, परंतु जीवान्मुक्त महापुरुष का शरीर से ज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद होता है। इसलिए उसको प्रिय और अप्रिय का, शरीर की पीड़ा आदि का ज्ञान तो होता है, पर उनसे वह हर्षित, उद्विग्न, सुखी या दुखी नहीं होता। उसकी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की परवशता मिट जाती है। तो ब्रह्म को जानना, उसमें स्थित होना, दोनों एक ही हैं। तो ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार होता है, इसका विवेचन आगे के श्लोक में किया गया है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। यहाँ पर यह बताया गया है कि उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र का नाम है बाह्य स्पर्श, यानी बाहरी स्पर्श। चाहे उसका संबंध बाहर से हो या अंतःकरण से, जब तक बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहती है तब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। बाह्य स्पर्श निरंतर बदलता रहता है, पर आसक्ति के कारण उसके बदलने पर दृष्टि नहीं जाती और उसमें सुख का अनुभव होता रहता है। तो पदार्थों को अपरिवर्तनशील, स्थिर मानने से ही मनुष्य उसमें सुख लेता है, परंतु वास्तव में उन पदार्थों में सुख नहीं है। सुख पदार्थों के संबंध विच्छेद से ही होता है। इसीलिए सुषुप्ति में जब पदार्थों के संबंध की विस्मृति हो जाती है तब सुख का अनुभव होता है। अब वहम तो यह है कि पदार्थों के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता, और वास्तव में देखा जाए तो बाह्य पदार्थों के वियोग के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता। इसीलिए वह नींद लेता है, क्योंकि नींद में हम पदार्थों को भूल जाते हैं। पदार्थों को भूलने पर नींद से जो सुख, ताजगी, बल, निरोगता, निश्चिंतता आदि मिलती है, वह जागृत पदार्थों के संयोग से नहीं मिल सकती। इसीलिए जागृत अवस्था में मनुष्य को विश्राम पाने की, प्राणी पदार्थों से अलग होने की इच्छा होती है। वह नींद को अत्यंत आवश्यक समझता है, क्योंकि वास्तव में पदार्थों के वियोग से ही मनुष्य को जीवन मिलता है। तब नींद लेते समय दो बातें होती हैं। एक तो मनुष्य बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद करना चाहता है, और दूसरी
उसमें यह भाव रहता है कि वह नींद लेने के बाद उसे कुछ और कार्य करने हैं, तो उसे एक नई स्फूर्ति आएगी उन्हें करने के लिए। तो इन दोनों बातों में पदार्थों से संबंध विच्छेद चाहना तो स्वयं की इच्छा है जो सदा एक सी रहती है, परंतु कार्य करने का भाव बदलता रहता है। तो अब कार्य करने का भाव प्रबल रहने के कारण मनुष्य की दृष्टि पदार्थों से संबंध विच्छेद की तरफ नहीं जाती। वह पदार्थों का संबंध रखते हुए ही नींद लेता है और जागता है। तो नींद का सुख भी उसको अनुभव नहीं हो पाता। तो यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संबंधी तो नहीं रहता पर संबंध रह जाता है। अब बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिटने पर अंतःकरण में सात्विक सुख का अनुभव हो जाता है। बाह्य पदार्थों के संबंध से होने वाला सुख राजस होता है, और जब तक मनुष्य राजस सुख लेता रहता है तब तक सात्विक सुख का अनुभव नहीं होता। अब संसार से राग मिटते ही ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थिति स्वतः ही आ जाती है। जैसे अंधकार का नाश होने पर प्रकाश होता है, दोनों एक साथ ही होते हैं, फिर भी पहले अंधकार का नाश होना और फिर प्रकाश का होना माना जाता है। ऐसे ही राग का मिटना और ब्रह्म में स्थित होना दोनों एक साथ होने पर भी पहले राग का नाश और फिर ब्रह्म में स्थिति मानी जाती है। तो अब इस श्लोक में भगवान ने विषयों से विरक्त पुरुष को अक्षय सुख की प्राप्ति बताई। अब विषयों से विरक्ति कैसे हो, इसका आगे के श्लोक में विवेचन किया गया है। अब अगला श्लोक हम लेंगे कल। आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण।